हेलो माय डियर लिसनर, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप सब ठीक होंगे। तो चलिए हमारी कहानी दो जिस्म एक जान को हम आगे बढ़ाते हैं। इससे पहले अगर आपको स्टोरी अच्छी लगती है तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि वीडियो अपलोड होते हैं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। एंड वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। अब आगे दिया ने गुस्से में कहा, आप दोनों कंटिन्यू कीजिए अपनी सो कॉल्ड फाइट को। इतना कह दिया गुस्से में वहां से चली गई। वुडन हाउस। राजवीर अनाया को जाते हुए देख रहा था। सनी ने राजवीर को देखते हुए कहा, मैम ही जानती हैं कि उनके पास उनके वक्त उनके साथ खेल रहा है, लेकिन फिर भी वो हार नहीं मान रही। वो वक्त से लड़ रही हैं। राजवीर की नज़रें अब भी उधर ही थी जहाँ से अनाया गई थी। राजवीर ने कहा, इसलिए तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि करके भी उन्हें भूल नहीं पा रहा। तभी सनी ने कहा, कम ऑन राजवीर, अब देवदास मत बन जाना। सनी ने जैसे ही कहा, राजवीर उसे घूर के देखने लगा। अनाया अपनी बुलेट लिए हुए हवा से बातें करते हुए रोड पर आगे बढ़ रही थी। अनाया ने अपनी आंखें बंद की और कहा, गेम शुरू। और तभी अनाया की बुलेट एक झटके में फिसल गई, जिससे अनाया का बैलेंस बिगड़ गया और उसकी बुलेट जमीन पर एक कर्कश आवाज के साथ घिसते हुए दूर जा रही थी और साथ में अनाया भी उसमें घिस रही थी। कुछ दूर जा अनाया की बुलेट रुक गई और अनाया भी रोड पर बेजान सी पड़ी थी। उसकी स्किन पूरी छिल गई। उसके फॉरहेड से हल्का हल्का ब्लड आ रहा था। उसकी ब्लैक जीन्स की जगह जगह फट गई थी। अनाया की आंखें धीरे धीरे बंद हो रही थी। अनाया ने अपने बालों के जो क्लिप लगाया था उसे टच किया और सही करते हुए उसे तेजी से प्रेस किया। वुडन हाउस। सनी चेयर पर बैठा अनाया के फोन को घूर रहा था। सनी को इस तरह फोन को घूरता देख राजवीर ने कहा, क्या हुआ? तुम्हारे ऐसे फोन घूरने से सिस्टम ऑन नहीं हो जाएगा। राजवीर आगे कुछ कहता तभी अनाया का फोन पर आवाज आने लगी, डेंजर डेंजर डेंजर। सनी ने जल्दी से स्क्रीन पर टच किया तो स्क्रीन टच होते ही फोन पर रोड दिखाई दे रहा था। सनी ने रोड देखते हुए कहा, डैम, उन लोगों ने अनाया मैम को कैच करने के फुल पावर प्लान बनाया था। ओह गॉड, इसकी वजह से उन्हें बहुत चोट आई होगी। राजवीर की नजरें तो बस स्क्रीन पर थी। उसे तभी उस रोड पर कुछ लोग अनाया की तरफ बढ़ रहे थे। फोन पर बस इन लोगों के सोज ही दिखाई दे रहे थे। सनी ने कहा, ये हमें रोड क्यों दिख रहा है? बस राजवीर ने स्क्रीन पर देखते हुए कहा, क्योंकि इस वक्त अनाया रोड पर गिरी हुई है और उसका क्लिप हमें बस रोड को फुटेज दिखा रहा है। अगर एनी को जरा सा भी कुछ हुआ तो मैं छोड़ूंगा नहीं उन लोगों को। रोड पर अनाया की आंखें धीरे धीरे बंद हो रही थी। अनाया ने देखा कि कुछ कदम उसके तरफ बढ़ रहे हैं तो उसने कहा, सनी गुड लक। अनाया ने अपनी आंखें बंद कर ली। वो सब आदमी अनाया के पास आए और उसको देखते हुए कहा, हमें बॉस को इन्फॉर्म कर देना चाहिए कि मछली जाल में फंस चुकी है। दूसरी तरफ अनाया के फोन में ये सब सुन राजवीर ने गुस्से में सनी से अनाया का फोन लिया और कहा, अगर उसको हाथ लगाया तो मैं जिंदा गाड़ दूंगा तुम सबको। सनी ने राजवीर को देखते हुए कहा, रिलैक्स राजवीर, ये सब हमारे प्लान का हिस्सा है और सिर्फ हम मैम की बातें सुन सकते हैं और वहाँ क्या हो रहा है देख सकते हैं। मैम ना तो हमें सुन सकती हैं और ना देख सकती हैं, सो प्लीज काम डाउन। राजवीर ने सनी को फोन देते हुए कहा, अंदर चलो। सनी ने जैसे सुना उसने कहा, लेकिन क्यों? मैंने कहा अंदर चलो, हमें ये फुटेज लाइव दिखाएंगे। सिर्फ मेन पार्ट दुनिया को दिखाने का क्या मतलब? दुनिया देखेगी कि कोई भी सच आसानी से नहीं मिलता। राजवीर ने फोन पर अपनी पकड़ कसते हुए कहा, नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर हमने इसे लाइव किया तो हमारा बना हुआ प्लान चुटकियों में एंड हो जाएगा। राजवीर ने कहा, आर यू मैड? मैं अभी नहीं करूँगा, लेकिन वो पूरा व्यू दिखाना ज़रूरी है और मैं ये अच्छे से जानता हूँ कि मुझे कब और कैसे लाइव करना है। सनी कुछ देर सोचते हुए चेयर से खड़ा हुआ और कहा, ओके चलो। कॉलेज। अमय और अनिरुद्ध एक दूसरे को घूर रहे थे। इस वक्त दोनों का फेस खराब हो गया था। अनिरुद्ध की नाक और होठ के किनारे से खून निकल रहा था। सेम अमय की हालत वैसी थी। अनिरुद्ध ने अमय को एक लुक दिया और वहां से चला गया। अमय भी दिया को ढूंढने के लिए पहले क्लास गया और फिर कैंपस में इधर उधर उसे ढूंढ रहा था, लेकिन दिया उसे कहीं नहीं मिली। फिर उसे याद आया कि उसने कैंटीन में चेक ही नहीं किया। अमय जैसे ही कैंटीन गया उसने देखा दिया अपने हाथों में बैंडेज बांधने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो बार बार नाकामयाब हो जाती।
हमें उसके पास आता और दिया के हाथों से बैंडेज ले उसके हाथों पर बांधता हुआ कहता, सॉरी एंजल। दिया ने हमें से बैंडेज ले लिया और वहाँ से उठकर चली गई। अब मैंने अपने आप से कहा, ये लड़कियाँ कितने नखरे हैं, इनके लिए फाइट करो तो प्रॉब्लम और ना करो तो प्रॉब्लम। अब मैं कैसे मनाऊं? वुडन हाउस। राजवीर और सनी फोन पर अपनी नजरें टिकाए हुए बैठे थे। सभी आदमी अनाया के पास खड़े थे। फोन में सिर्फ उनके जूते ही नजर आ रहे थे। उन लोगों में से एक आदमी नीचे अपने घुटनों पर बैठा और अनाया की फेस पर अपनी उंगलियों को फेरते हुए कहा, ये तो बला की खूबसूरत है। बॉस को इतनी खूबसूरत तितलियां मिल कहाँ से आ जाती हैं? लेकिन उसकी घटिया बातें सुन राजवीर का गुस्सा किसी ज्वालामुखी की तरह फट रहा था। राजवीर गुस्से से चेयर से उठा और कहा, अब लिमिट क्रॉस हो रही है, मैं ऐसे चुपचाप नहीं बैठ सकता। मेरी अनाया को छूने की हिम्मत कैसे की उन लोगों ने? तभी अनाया का फोन रिंग करने लगा। फोन पर फ्लैश हो रहे नाम को देख सनी शॉक हो गया। स्क्रीन पर ए फ्लैश हो रहा था। सनी समझ गया कि अनिरुद्ध अनाया को कॉल कर रहा है, लेकिन सनी उस कॉल को अटेंड नहीं कर सकता था। अगर सनी कॉल अटेंड करता तो अनिरुद्ध के सवाल के जवाब सनी के पास नहीं थे। सनी ने कॉल इग्नोर कर दिया और स्क्रीन पर देखने लगा। राजवीर भी अपनी मुट्ठी भींच रखी थी और जलती आंखों से स्क्रीन को देख रहा था। तभी एक बार फिर अनाया का कॉल रिंग करने लगा। राजवीर ने गुस्से में कॉल को कट कर दिया और ब्लडी बास्टर्ड जब कॉल को पिक किया और कहा, ब्लडी बास्टर्ड, जब फोन रिसीव नहीं हो रहा है तो समझ जाना चाहिए कि सामने वाला आपसे बात नहीं करना चाहता, लेकिन नहीं, इनको समझ नहीं है। सनी चुपचाप राजवीर को देख रहा था। सनी ने लंबी सांस लेते हुए कहा, इसलिए अनाया मैम आपको प्लान में शामिल नहीं करना चाहती थी, क्योंकि आप अपने गुस्से पे कंट्रोल नहीं कर रहे हैं। राजवीर, ये अभी शुरुआत है, हमें इससे खतरनाक प्लान को एंड तक ले जाना है। प्लीज काम डाउन। सनी की बातें सुन राजवीर थोड़ा शांत हुआ और चेयर पर बैठ गया। उसने देखा कि उन गुंडों में से किसी एक ने अनाया को अपनी बाहों में उठाया हुए है, क्योंकि उस इंसान का चिन्ह दिखाई दे रहा था। उन गुंडों ने अनाया को कार की बैक डोर खोल एक बैक सीट पर सुला दिया और वहां से लेकर चले गए होटल पैराडाइज। उन गुंडों की लग्जरियस कार होटल के बाहर रुकी। तभी एक आदमी आया जिसने ब्लैक 3 पीस नेवी ब्लू कलर का सूट पहन रखा था और हाथों में ब्लैक वॉच पहन रखी थी। उसके आगे पीछे ढेर सारे बॉडीगार्ड खड़े थे। एक बॉडीगार्ड ने आकर कार का डोर ओपन किया। इस शख्स ने जैसे ही बैक सीट पर लेटी अनाया को देखा तो उसने गुस्से में अपने पॉकेट से गन निकाल इन गुंडों में से एक गुंडे को शूट कर दिया और कहा, मैंने कहा था उसे खरोच नहीं आनी चाहिए। तो तुम लोगों को हिम्मत कैसे हुई इसे इस तरह ट्रैप करने की? सभी गुंडे खड़े थर थर कांप रहे थे। वो शख्स अनाया को अपनी बाहों में भर लिया और उसे लेकर होटल के अंदर रूम 14008 में चला गया। ये सब सीन देख राजवीर किसी खूंखार भेड़िए की तरह बौखला रहा था। उसने गुस्से में सनी को देखते हुए कहा, ये प्लान है तुम लोगों का? खटिया, तुम लोगों को लगता है तुम उसे इतनी आसानी से पकड़ लोगे जो किसी को मारने से पहले एक बार भी नहीं सोच रहा? सनी को अब राजवीर की बातें धीरे धीरे सही लग रही थी। सनी ने कहा, बट हम सब कुछ नहीं कर सकते जब तक अनाया मैम हमें ऑर्डर नहीं देती। उस शख्स ने अनाया को बेड पर सुलाया और उसके बगल में बैठते हुए कहा, अनाया, तुम भला की खूबसूरत हो और तुम्हारे ये तीखे तेवर, उफ, ये तो हमारा कत्ल ही कर देते हैं। जब आपको पहली बार देखा था हमने तभी आपको अपना मान लिया था, लेकिन आपने उस अनिरुद्ध को चुना, हमें धोखा दिया, तो उसकी सजा तो आपको मिलनी थी। इतना क्या है, वो शख्स ठहाका लगा, शैतानों की तरह हंसने लगा। उस शख्स ने आगे कहा, और आपकी सजा ये है कि जिस तरह मैं तड़पा उस तरह तुम भी तड़पोगी। आज रात उन लड़कियों के साथ मैं तुम्हारी बोली लगाऊंगा। वो आदमी किसी साइको की तरह बिहेव कर रहा था। वह आदमी शूज पहन बेड पर बैठ गया और अनाया के फेस को देखते हुए कहा, तुम्हें पता है तुम उन लड़कियों की रानी हो। तुम्हारी कीमत इतनी लगाऊंगा कि जो खरीदार हो अपना सब कुछ मेरे पास रखकर तुम्हें ले जाएगा। और अपनी उंगलियां अनाया के फेस पर फेरने लगा। राजवीर ने गुस्से में कहा, ये नीलामी कहाँ हो रही है? सनी खामोश था, उसने कुछ नहीं कहा। वो जानता था कि अगर राजवीर को पता चला तो वो एक पल भी यहाँ नहीं रुकेगा। तभी राजवीर का फोन रिंग। राजवीर ने तुरंत कॉल रिसीव किया और टोन मारते हुए कहा, तो आज आपको अपने बेटे की याद आ ही गई। आप हमसे प्यार नहीं करते माना, लेकिन अनाया से तो करते हैं ना?
उसे इतने बड़े खतरे में आप कैसे डाल सकते हैं? अगर आज उसके साथ कुछ गलत हुआ तो उसके जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ आप होंगे। सनी ने फुटेज देखते हुए कहा, मैम को सच में होश नहीं आया है या वो बेहोश होने का नाटक कर रही हैं? राजवी ने गुस्से में कॉल को कट कर दिया। सनी ने फुटेज देखते हुए कहा, मैम को सच में होश नहीं आया या फिर वो नाटक कर रही हैं? तभी अनाया हल्का सा मुड़ी तो स्क्रीन पर उस शख्स का फेस दिखाई देने लगा जो इस वक्त अनाया के करीब था। सनी ने जैसे उस इंसान को देखा उसने चिल्लाते हुए कहा, ओह ये तो अभी मेहरा है। राजवीर ने जैसे ये सुना वो भी अनाया के फ़ोन को देखने लगा और जैसे ही उस आदमी के फेस को देखा जो इस वक्त अनाया के फेस के बहुत ही करीब था, राजवीर ने अपनी मुट्ठी कसते हुए कहा, ये मिनिस्टर का बेटा अभी मेहरा है ना? मुझे शक बहुत पहले था लेकिन सबूत आज मिला है। अब मोहन मेहरा की कुर्सी तो गई। तभी सनी ने फिर कहा, ये अभी मेहरा को मैम से प्यार कब हो गया और मैंने उसे छोड़ दिया? मैम ने उसे छोड़ दिया तो उसका बदला लेने के लिए मैम को बेचने जैसी घटिया हरकत पर आया। होटल पैराडाइज। जो शख्स इस वक्त अनाया के करीब था वो कोई और नहीं अभी था। अभी ने मुस्कुराते हुए अनाया के फेस पर अपनी उंगली फेरते हुए कहा, अनाया तुम इतनी हॉट हो कि मैं तुमसे दूर नहीं रहना चाहता, लेकिन मैं क्या करूं? मेरे काम से बड़ा मेरे लिए कुछ नहीं है। तुम जैसी बेवकूफ़ लड़की तो मैंने देखी ही नहीं। तुम तो आसानी से मेरे जाल में फंस गई। जिस दिन मैंने तुम्हें पहली बार देखा था मैंने उसी दिन तय कर लिया था कि तुम्हें अपना बनाऊंगा, लेकिन वो अनुरोध हमारे बीच में आ गया। वो मर भी जाता लेकिन तुमने उसे बचा लिया। मैंने सोचा था कि तुम्हारा रास्ता जाम कर दूंगा तो तुम हॉस्पिटल पहुंच ही नहीं पाओगी, लेकिन तुम तो सावित्री निकली। अपने बॉयफ्रेंड को बचाने के लिए किसी से भी लड़ने को तैयार हो गई और तुमने उसे बचा भी लिया। बट अफसोस तुम अपने आप को नहीं बचा पाओगी। तभी इस रूम के डोर पर नॉक हुआ। अभी अनाया से दूर हुआ और जैसे ही डोर खोलने के लिए गया अनाया ने धीरे से कहा, सनी जल्दी अपनी टीम लेकर निकलो वहाँ से। दूसरी तरफ सनी जैसे ही अनाया के फ़ोन में अनाया की आवाज़ सुनी वो खुश हो गया और कहा, थैंक गॉड आप ठीक है। और अनाया के फ़ोन को अपने फ़ोन से कनेक्ट किया और राजवीर को फ़ोन देते हुए कहा, ये लो, वक्त आने पर प्लीज़ इसे लाइव कर देना। राजवीर ने फ़ोन लेते हुए कहा, डोंट वरी, अनाया का प्लान सक्सेसफुल होगा। दूसरी तरफ अभी ने डोर ओपन किया तो ब्लैक यूनिफॉर्म पहने उसके बॉडीगार्ड ने कहा, सर नीचे बार में सारी अरेंजमेंट हो गई है, सभी लड़कियां भी लाई जा चुकी हैं, सभी आधे होश में हैं। अभी ने पीछे मुड़ते हुए कहा, अनाया को देखा और मुस्कुराते हुए कहा, मैं नीचे जा रहा हूँ, इसे लेकर आओ। ये कह अभी वहाँ से चला गया और नीचे बार में लड़कियों की नीलामी लग रही थी। अभी किसी राजा की तरह वहीं लगी किंग चेयर पर बैठ गया और सिगरेट जला लंबी लंबी कस लेने लगा। सभी लड़कियां बारी बारी बिक रही थी। तभी दो बॉडीगार्ड अनाया को लेकर आए और वहां लगी चेयर पर बिठा दिया। अभी ने टेबल पर रखे माइक को लिया और कहा, मिलिए हमारी रानी से जिसकी एक रात की कीमत 90 करोड़ है। अनाया की कीमत सुन वहां बैठा हर एक आदमी शॉक था, क्योंकि 90 करोड़ कोई मामूली रकम नहीं थी। वहां बैठे कोई भी आदमी आम नहीं था, सब बिलियनियर थे, कोई एमएलए, कोई टॉप बिजनेस टाइकून। लेकिन जैसे उन लोगों की नजर अनाया पर पड़ी, वहां बैठा हर एक आदमी की लार टपकने लगी, क्योंकि अनाया बला की खूबसूरत लग रही थी। उसके बॉडी पर चोट थी लेकिन फिर भी वो किसी हीरे की तरह चमक रही थी। तभी स्पॉटलाइट अनाया पर पड़ी। स्पॉटलाइट पड़ते ही अनाया फेस किसी हीरे की तरह जगमगा उठा। वहां बैठे हर एक आदमी 90 करोड़ देने के लिए तैयार था। राजवीर ने जैसे ये देखा उसने फुटेज लाइव कर दी और कुछ ही पल में मिलियन व्यू हो गए। दूसरी तरफ अभी के फोन पर नोटिफिकेशन आया। अभी ने जैसे ही ओपन किया उसे वही के लाइव फुटेज दिख रही थी। आज सभी लड़कियों ने नीलामी की वीडियो तेजी से वायरल हो रही थी। अभी ने हड़बड़ाते हुए कहा, बंद करो ये तमाशा। कौन है यहाँ जो लाइव वीडियो अपलोड कर रहा है? हमने कहा था यहाँ आने से पहले आप सब अपने फोन बंद करके बाहर जमा करके आएंगे। किसने किया ये? किसकी इतनी हिम्मत जो अभी मेहरा के खिलाफ गया? अनाया बेहोशी का नाटक करते हुए मन ही मन मुस्कुरा रही थी और अपने आप से कहा, गुड जॉब सनी, ये तो तुम्हें ब्रिलियंट माइंड लगाया। पूरी दुनिया के सामने अभी मेहरा और उसके बाप मोहन मेहरा को एक्सपोज कर दिया। तभी मोहन मेहरा भागे भागे आया, अभी को कॉलर पकड़ते हुए कहा, तुम
पागल हो गए हो? ये सब पूरी दुनिया देख रही है, हमारे सारे काले कारनामे दुनिया के सामने आ गए। अब हम क्या करेंगे? पहली बार इतनी बड़ी गलती की है तुमने, इसकी वजह क्या है? कौन है जिसने ये किया? तभी उस भीड़ में आवाज आई, हम हैं, स्वागत नहीं करेंगे हमारा? आगे ये कहानी क्या बोलेगी जानने के लिए सुनते रहिए दो जीस एक जान। फिर मिलेंगे एक नए पार्ट के साथ, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।